मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कॉस वाला रूल, उसको क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल। चलिए तो उसको सबसे पहले सीखते हैं, उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलो लिखना कोसाइन रूल, है ना? कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, सही है। ये देखो, ये है ट्रायंगल ए बी और ये सी, ए बी सी, ए बी सी, पक्का। अब देखो ये कितना हो गया? ए, और ये कितना है भैया? ये बी लेंथ होता है और ये सी लेंथ होता है, पक्का? बताओ सही है? इसमें कोई शिकायत हो तो बता दो। नहीं? अब देखो एक एडी बना दो परपेंडिकुलर। क्या? एडी एक परपेंडिकुलर बनाओ। देखो ध्यान से, एक एडी परपेंडिकुलर बना दिए, एडी। ठीक है, अब देखना cos सी हम निकालते हैं। cos सी, cos सी पहले जो पहला मेथड है उससे हम cos सी निकालने का कोशिश करते हैं। अरे यार सब गड़बड़ हो जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए, है ना? चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कोसाइन रूल। कॉस वाली रूल को कहते हैं क्या? कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल को समझते हैं। ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, सबसे पहले कोसाइन रूल लिख लो, उसके बाद एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाओ, एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, चलो मेरे साथ बनाना। ट्रायंगल ए और ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना सी और ये हो गया अपना डी। डी हो गया परपेंडिकुलर। अब देखना इस लंबाई को कितना कहते हैं? कहते हैं बच्चों बताना, ये होता है ए लेंथ का, ये लेंथ होता है बी लेंथ का और ये होता है सी लेंथ का, पक्का? एंगल के सामने वाले को स्मॉल लेटर से, लेंथ को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, पक्का? सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि मान लो कि ए बी, ये देखो ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिख दें पाइथागोरस थ्योरम से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण, क्या? समकोण। ठीक है, चलो तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? देखो ध्यान से कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आता है ना आपको? अगर नहीं आता है तो आपको जिंदा रहना बेकार है, पक्का? कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। ये BD को लिख देते हैं BC माइनस CD। BC कितना है भाई? A, तो लिख देते हैं AD का होल स्क्वायर और इसको लिख देते हैं BC माइनस CD का होल स्क्वायर, पक्का? ये BC में से CD घटा देंगे तो BD बचेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं, जरा सा भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? BC में से CD घटा देंगे तो क्या बचेगा? BD बचेगा। BC का लंबाई कितना है? A, क्या है? A, रख दो वहां पर, रखना AD स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? A, तो A माइनस CD का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर, सही है, मामला फिट है। चलो सही है, अब तुम इसका होल स्क्वायर कर दो, लिखो AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2ACD, पक्का? A माइनस CD का होल स्क्वायर यही होगा, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है आपको। अब देखना, अब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को एक साथ कर लो, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू CD। अब देखिएगा, अब हम ट्रायंगल ACD में बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से। इन ट्रायंगल ACD, ये कैसा एक ट्रायंगल है बताना? ACD एक कैसा ट्रायंगल है?
राइट एंगल ट्रायंगल। पक्का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए सी डी एक कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हम क्या लिख दें? ये देखना ध्यान से, पहला तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। और दूसरा देखना कि कॉस ऑफ सी बराबर क्या लिखेंगे? सी डी अपॉन बी। कॉस सी ये है ना, ये कॉस सी बराबर बेस और बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? सी डी और हाइपोटेन्यूज कितना है? बी। तो सी डी बराबर कितना हो गया? बी कॉस सी। बताओ कोई शिकायत है तो? जरा सा भी कोई शिकायत है तो बता दो बच्चा, जरा सा भी शिकायत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेगा मेरा बच्चा कि ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर क्या है? यहां रख दोगे बी स्क्वायर। पक्का। और ए स्क्वायर तो पहले से है, बच गया ये सी डी। तो सी डी बराबर क्या है? बी कॉस सी। तो माइनस 2ab कॉस सी। पक्का। तो देखिए ये आ गया ए बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये क्या है? ए बी स्क्वायर। हर जगह लिख लो ए बी स्क्वायर एंड ए बी का लंबाई कितना है? सी। ए बी की लंबाई कितनी है? सी लेंथ का लंबाई है। ए बी का लंबाई कितना है? सी। तो यहां पर क्या लिख दोगे? लिखोगे सी स्क्वायर। श्योर एंड शॉर्ट। पक्का। आगे बढ़ते हैं। चलो इसको इधर लेते आओ और सी स्क्वायर को इधर लेते आओ। कॉस का कोसाइन रूल मतलब कॉस का फॉर्मूला, सीधा सीधी, कोई डाउट नहीं। तो क्या लिखेगा? इसको इधर लेते आओ। क्या लिखेगा? 2ab cos c बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो cos c बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखो कि भावना इसका क्या कहती है वो समझो, है ना। तो भावना ये कहती है मेरे बच्चों कि देखो यहां b और a, तो जो यहां ab है तो यहां 2ab, और जो ये एंगल है वही साइड घटेगा। जो एंगल जैसे C के सामने वाला साइड का है, ये कैपिटल C होता है ना, ये ऐसा C होता है, और ये छोटा वाला C है, स्मॉल लेटर वाला C। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि cos C बराबर क्या हो गया बच्चा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो बताना, बोलेगा बच्चा कि cos A बराबर क्या होगा? cos A बराबर होगा A, यहां देखो ना सी बी ए, तो यहां से ए बी सी, और जो ये रहता है वो यहां घट जाता है माइनस ए स्क्वायर अपॉन जो ये रहता है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाता है। बताइए कोई शिकायत? तो पहला फॉर्मूला तो हम लोग निकाले और दूसरा फॉर्मूला इसकी भावना बता रही है ना, इसका नेचर बता रहा है ना। हम इसको देख करके कह सकते हैं सिमिलरली दूसरा। पक्का। चलिए तीसरा फॉर्मूला। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा? देखना, तीसरा फॉर्मूला है cos b। क्या है? cos b। cos b क्या है? cos b बराबर क्या हो जाएगा? a, यहां b है तो बाद बाकी a और c का कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो यहां रहता है वो यहां उसका वाला सामने वाला साइड घट जाता है स्क्वायर में। ठीक है, और यहां जो दोनों रहता है उसको 2 इंटू ए इंटू ये लिखते हैं, ये दोनों को 2 इंटू ए इंटू सी। तो cos c बराबर है cos a बराबर है cos b बराबर ये फॉर्मूला। बताइए जरा सा भी कोई डाउट है तो? अगर जरा से भी डाउट है आपको तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब हम हो गया, अब मारधाड़ चालू, एग्जाम्पल लेना, समझाना और क्वेश्चन करना अब आपका काम रह गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन उठा रहे हैं और कोसाइन रूल का फॉर्मूला याद कर लीजिए। cos c बराबर क्या होता है? ध्यान से, cos c बराबर फिर से देख लो, देख लेगा कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या है कि यहां c रहता है तो यहां b और a। पक्का। और जो एंगल यहां रहता है उसका सामने वाला साइड का होल स्क्वायर यहां घट जाता है। पक्का बच्चा बताना, जरा सा भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये b है और ये है, ये क्या है? ए बी है ना। वैसा ही अगर हम cos a लिखेंगे तो इसका a स्क्वायर यहां घटाएंगे, और जो बाद बाकी BC बच गया उसका कॉम्बिनेशन यहां बनाएंगे, और ये दोनों को प्रोडक्ट करके 2 से गुना करके और नीचे में डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसको प्रूफ कर लिए, ये सबको यूं ही लिख लिए इसको देख करके। पक्का।
सही है। पहला सवाल लिखिएगा बच्चा, पहला सवाल लिखिएगा प्रभु आपके लिए है, कहता है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, क्या बात है, ट्रायंगल तो बना ही हुआ है। कहता है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, देखिएगा क्या कहता है बच्चा, बताना। क्वेश्चन पहला है कि इन अ ट्रायंगल ABC द साइड्स आर, देखिएगा बच्चा क्या है, साइड्स दिया हुआ, देखिए A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। क्या बात है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। प्रश्न का खूबसूरती देखिए, एक कंसेप्ट आपका रिवाइज करवा देगा, है ना। क्या कहता है देखिए, समझिएगा, पहला क्वेश्चन को एकदम शांति ढंग से समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन से अपना दिमाग, ठीक है। चलिए हम क्या कह रहे हैं बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया है ABC पक्का, और उसके बाद कहता है, ध्यान देना, उसके बाद कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, और C के स्थान पर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB दिया हुआ है पक्का। चलो पहले एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, चलो बनाओ एक ट्रायंगल। ट्रायंगल हम बना लेते हैं, क्या है भैया, ये और ये है A, ये है B और ये है C। C का सामने वाला, C के स्थान पर तो ये है ना एंगल A, ये वाला A हो गया और ये एंगल क्या हो गया, एंगल ये B का साइड लेंथ B हो गया, और C वाला क्या है भैया, ये दिया हुआ है C बराबर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। अब आपको याद होगा कि जो साइड सबसे बड़ा होता है, देखिए अगर ये साइड सबसे बड़ा होता, मान लेते कि AB साइड सबसे बड़ा है, तो ये एंगल भी बड़ा होगा ना, देखिए ना, क्योंकि देखिए ये साइड जितना ये ऐसे जाएगा तो एंगल उतना ही बढ़ेगा ये एंगल, और ये साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। तो कंसेप्ट क्या है बच्चा, कि जो साइड सबसे बड़ा होता है वो उसका सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है पक्का। इसका सामने वाला एंगल कौन है, ये, तो ये बड़ा होगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, तीनों में चेक कर लेते हैं कि बड़ा कौन है, A बड़ा है कि B बड़ा है, बताइए। जैसे सोचिए तो कि अगर A 3 ले लीजिए और B ले लीजिए 4, क्या ले लीजिए 3 और 4, तो 16 9 25, तो 25 से तो ज्यादा, 25 में से 12 जाएगा, 25 में 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 37, और 37 का वर्गमूल बताइए तो न 3 होगा न 4 होगा, और ये दोनों से बड़ा होगा, क्या होगा, ये दोनों से बड़ा होगा। अगर ये नहीं रहता तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रहता, हाइपोटेन्यूज रहता ना, ये पक्का हाइपोटेन्यूज रहता, तब भी बड़ा होता, लेकिन और ऐड किया हुआ है, इसका मतलब सबसे बड़ा साइड कौन है, बड़ा ये है। तो वही कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल्स आपको निकालना है, कौन एंगल सबसे बड़ा है, तो जो साइड सबसे बड़ा उसका सामने वाला साइड, उसका सामने वाला एंगल सबसे बड़ा। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है भैया, ये एंगल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, cos C बराबर, क्या लिखेगा बच्चा, cos C बराबर क्या लिखेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB पक्का। क्योंकि C रहता है तो यहाँ AB होता है, और जो ये रहता है एंगल C, उसका साइड यहाँ पर होल स्क्वायर में घट जाता है, और ये दोनों का पेयर में, मतलब कि AB ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करके 2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। यही होता है फॉर्मूला का भावना, है ना। तो भावना को देखिए और उसके बाद फॉर्मूला को समझिए पक्का। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, A स्क्वायर, अब C का मान देखो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और C बराबर कितना है, अंडर रूट C स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो बस रूट हटा करके लिख दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB अपॉन 2AB। बोलेगा बच्चा, बोलेगा कहीं पर भी डाउट है तो क्या, बस कहां से शुरू कर रहे हैं, कि जो सबसे बड़ा साइड उसका सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल पक्का, ठीक है। क्यों, कैसे, वो सब जानेंगे। और हम ये तीनों में ऑब्जर्व किए तो सबसे बड़ा साइड कौन है, तीसरा, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको,
घटा देंगे, देखिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2ab। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म और माइनस ए बी बटा 2ab आ गया और ये से ये खत्म, तो क्या हो गया -1/2। कितना बराबर आ गया भैया, cos c। किसका मान -1/2 होता है, 120 डिग्री, है ना। ट्रायंगल का किसी, अब कोई बच्चा सोचेगा सर बताइए तो एक्स थीटा सी का मान तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले लीजिए, 240 भी तो हो सकता है। cos c का मान -1/2 लेंगे तो एंगल तो 180 से छोटा ना लोगे, तो वो कौन होता है, cos 120 डिग्री। तो c बराबर क्या लिखेंगे, 120 डिग्री। क्या लिखेंगे, c बराबर 120 डिग्री। यही क्या है आंसर, पक्का। दूसरा सवाल है बच्चा, क्या है दूसरा सवाल, देखिएगा बहुत ही मजेदार, लिखिए नोट कीजिए इसको और दूसरा सवाल फिर समझाते हैं। 2 सवाल समझ लीजिएगा तब फिर आगे बढ़िएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल ए बराबर 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a बाई सी प्लस b बाई सी गुना 1 प्लस c बाई बी और माइनस a बाई बी। ये सवाल है, ठीक है। ये कहता है कि एंगल ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब इसको मिटा दीजिए, है ना। ये हो गया c और ये हो गया b, ठीक है। एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इसको मिटाया ना, इरेज करते हैं, पक्का। चलिए देखिएगा बच्चों, क्या कहने का हम मेरा मतलब है उसको समझिए, है ना। देखिएगा कैसे बनता है, पहले समझ लीजिए उसके बाद बनाइएगा। इसके बाद आप भी ट्राई करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि हम सवाल लिखें तो आप छल छापते रहिए, ये गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ए है, एंगल बी है, एंगल सी, और एंगल ए कितना दिया हुआ है 60, और हमको कुछ एबीसी में रिलेशन पूछ रहा है। एबीसी का ही ना कॉम्बिनेशन है, इसका मान पूछ रहा है। एंगल ए कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एबीसी में रिलेशन कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, कि जाहिर सी बात देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। पक्का कि जो एंगल यहाँ रहता है उसका होल स्क्वायर यहाँ घट जाता है, और बी और सी रहता है वो गुना में आ जाता है, कोई डाउट नहीं, जरा सा भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब बताइए, तो हम cos a या कोई बंदा cos b या cos c कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन cos b cos c क्यों निकालें जब एंगल a दिया हुआ है। तो पक्का, तो एंगल a निकाले हम लोग। एंगल a कितना भैया 60 डिग्री। BC 2bc और cos 60 कितना होता है 1/2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो खत्म हो गया, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया bc हो गया। चलिए इतना कर लिए। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना उसको गुना कर लो भैया, उसको अच्छा थोड़ा सा एक तरीके से गुना करिए ना। हाँ, अलजबरा वाला गुना नहीं कि अलकर बथुआ कुछ भी गुना किए हुए हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे इसको बनाना रहता है। c प्लस ए प्लस बी, एलसीएम लीजिएगा तो यही ना आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो c प्लस ए प्लस बी, पक्का कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ b एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा b प्लस c और माइनस ए हो जाएगा, श्योर एंड शॉर्ट। चलिए तो लिख लेते हैं b प्लस सी माइनस ए बाई बी, ठीक है। यही नहीं, इसी का ना मान पूछ रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कैसे गुना करना है। ये देखिए क्या लिख रहे हैं कि ये b प्लस सी है, ये प्लस ए है, और ये क्या है b प्लस सी है, और ये माइनस ए है, और नीचे bc, सही है। अब देखिए तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया, वो तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर है b प्लस सी, तो इसका होल स्क्वायर, और b के स्थान पर है a, और a है ना, और ये माइनस a है,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी सी। मतलब कि आपको बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए, पक्का। तो हम क्या करते हैं यहां से, देखिए फिर यहां को अब आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसीजर को। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर और ये 3bc। बताइए 2bc दोनों तरफ जोड़ दिए। कोई शिकायत है आपको तो कहें, जरा सा भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर 3bc, पक्का। ये हो गया। और इसी का ना मान कितना है 3bc, यहां पे पुट कर दो। क्या लिखेगा 3bc बाई bc। कितना हो गया इसका मान 3, यही क्या हो गया, पक्का। नोट कीजिए। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना। एक नजर क्वेश्चन को मार लीजिए, उसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से 10 क्वेश्चन है टोटल हम लोग को। 10 क्वेश्चन, 2 एडवांस का क्वेश्चन है और बाद बाकी छोटे छोटे सवाल हैं, उनको जल्दी जल्दी कर लेना है। बाद बाकी इसमें कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। इन ट्रायंगल ए बी सी, चलो ठीक है, फाइंड द एंगल सी। अब देखिए सब ये सब क्या है, सब ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना। बोले थे ना कि किसी भी चैप्टर का कुछ अपना रूल रहेगा। बाद बाकी आपको वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता है, ए प्लस बी का होल क्यों नहीं आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सब फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको दिक्कत आने वाली है। आप अपने लिए दिक्कत खड़ा किए हैं तो हम क्या करें। आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला हम पहले ही बोले हैं कि कोई भी चैप्टर शुरू होगा तो 2-4 फार्मूला रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे इसमें ज्योमेट्री है तो चलो कभी इंटीरियर एंगल आ जाता है, कभी तीनों एंगल का मान 180 डिग्री वगैरह वगैरह है। लेकिन कोई भी चैप्टर में यही बात होता है बउआ कि चैप्टर तो शुरू हो जाएगा, कुछ अपना फॉर्मूला लेके आएगा, कुछ अपना नियम वो ला करके रखेगा तुम्हारे सामने, और उसके बाद वही सब फॉर्मूला लगने वाला है पहला टॉपिक में। तो हम कोसाइन रूल का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये क्या है अलजेब्रिक टाइप का है ना, अलजेब्रिक टाइप का। फिर इसके बाद जो कोसाइन रूल में ज्योमेट्री पे सवाल करेंगे, तो पहले हम अलजेब्रा वाला कर रहे हैं। चलिए तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल निकल के आ रहा है, कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी 1 बाई ए प्लस सी और 1 बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 बाई ए प्लस बी प्लस सी, देन फाइंड एंगल सी। समझिएगा, देखिए क्या इसका रहस्य है क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड है मुश्किल से, ठीक है। तब तक हम जो बच्चे को कुछ समझाते हैं, ठीक है। तो बच्चा बताओ, जिनको ट्राई करना है वो ट्राई करें और जिनको फॉर्मूला याद करना है वो मेरे साथ याद करें। तो cos c का फॉर्मूला क्या होता है, cos c बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, पक्का। तो ये लिख लो, क्या लिखेगा, तब ना एंगल सी निकालोगे। और कैसा, कोसाइन रूल पढ़ रहे हो तो और कोई उपाय है तुम्हारे पास, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि cos c बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो लिख लो, क्या लिखेगा कि cos c बराबर क्या लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यही होता है cos c का मान। अगर हमको इसमें कुछ बढ़िया सा आ जाए, कुछ कट जाए पक्का, तो c का एंगल निकाल लेंगे जैसे पहले देख रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी। बताइए एलसीएम लेगा तो यही ना होगा जी, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, और ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर 3 बाई ए प्लस बी प्लस सी, पक्का।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c, पक्का। और ये क्या हो जाएगा c, देखना ध्यान से, ये c प्लस a है और प्लस इंटू सी प्लस बी है। याद रखिए अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे भैया देखो c प्लस ए है और ये c प्लस बी है, इसको उलट कैसे लिख दें, लो c प्लस ए इंटू सी प्लस बी, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, a प्लस सी लिखो या c प्लस ए। अब देखो तो इसका गुना कैसे करते हो कि सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू सी और प्लस ए बी, नीचे वाला को गुना कर लिया। दिमाग से हर समय खोपड़ी को, कॉमन सेंस को आपको हर समय एक्टिव रखना। बच गया बाई 3/a प्लस बी प्लस सी। अब कैंची गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c। देखिएगा हर समय अगर आप चालाकी कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, ठीक है, बशर्ते उसमें आपको निभाने का ताकत होना चाहिए, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा ac bc और ये प्लस ab, पक्का। बताइए ये गुना ये इसमें किया और ये गुना इसमें किया, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको गुना कर रहे हैं, गुना करने का भी छोटा छोटा कैलकुलेशन पर ध्यान दिया कीजिए कि सर कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम कि देखो a प्लस बी दोनों जगह कॉमन है, फिर इसको x मान लो, इसको x मान लो। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2c प्लस सी कितना हो जाएगा 3c इंटू ए प्लस बी, है ना, 3c इंटू 2c और प्लस c इंटू 3c और इंटू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 2c इंटू सी 2c स्क्वायर। जिसको नहीं बुझा रहा है ना खोपड़ी में तो ये रखो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, ए कैपिटल ए ले लो, ये कैपिटल बी ले लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, होगा कि नहीं। तो वही ना चीज़, इसको हम x कह दे रहे हैं, इसको x कह दे रहे हैं, तो क्या करना रहता है, ये दोनों को यहाँ गुना करना रहता है। जो यहाँ रहता है देखो, जो यहाँ है उसको जोड़ के यहाँ पर x से गुना करना रहता है। 2c और c को जोड़ करके हम x कितना है a प्लस बी तो गुना कर दिए, और 2c में से c गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। समझ गया आप, अब तो समझे ना, अब नहीं समझे तो रिवाइंड करके देखना, ठीक है। ऐसे करना ना, तो तुम अपना अलजेब्रा वाला गुना करो ना, फिर जब ना बुझाता है तो अलजेब्रा वाला गुना कर लेना, तभी तो गुना तो सेम ही ना आएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कैसे भी गुना करो। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 3c स्क्वायर प्लस 3ac प्लस 3bc प्लस 3ab, पक्का। अब देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये कितना हो जाएगा 3ac और ये हो जाएगा 3bc प्लस 2c स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर प्लस 3ac प्लस 3bc प्लस 3ab। बताइए कोई शिकायत है तो, इसमें जरा सा भी कोई डाउट है तो बताइए। हम क्या किए हैं, बस कैंची गुना, आप चाहे जैसे गुना कीजिए, इसको एलसीएम ले लिए हैं और ऐसे ऐसे गुना कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी में छोटा छोटा कैलकुलेशन में आपको स्पीड बढ़ाने के लिए हम बना रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको, ना तो बाद बाकी तो आपको भी आता है ये चीज़, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं। अब देखिए तो 2c स्क्वायर कहाँ गया भैया, 3ac से 3ac, 3bc से 3bc, पक्का। अच्छा 2ab इधर चला जाएगा तो क्या देना ध्यान से कि a स्क्वायर प्लस और ये 2c स्क्वायर है ना, देखिएगा 2c स्क्वायर और इसमें हम 3c स्क्वायर घटा दे रहे हैं, देखिए 3c स्क्वायर घटा दे रहे हैं, हम वो लाने की कोशिश कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, और ये 2ab है और उधर 3ab बच गया ना, तो 3ab में से 2ab जाएगा तो क्या बचेगा 3ab और माइनस 2ab। बताइए कोई शिकायत है, चलिए तो लिख दिया, अब तो सही है। अब ये हो गया बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ab, पक्का। अब ध्यान देना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ab बराबर 1, लेकिन ये तो फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला में 2 भी नीचे रहता है, तो 2 अपने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन्हें भागा कर दीजिए, नीचे में क्या कर दिए 1/2 से भागा, और यही क्या है, यही क्या है cos c, यही क्या है cos c बराबर 1/2, तो c बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ये हो गया आंसर, पक्का, जरा सा भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग कोसाइन रूल में अलजेब्रा वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसको इस्तेमाल कर में जोड़ घटाओ गुना करके और वो करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए अगला सवाल, रुकना नहीं है, सीखते रहना है। हाँ, जितना जल्दी से, अब ये सब बनाने लायक है, एकदम आसान है, ठीक है ना, बस खाली फॉर्मूला रखना है, प्रूफ हो जाएगा। कहता प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ABC, पहला है, कहता है कि A इंटू बी कॉस C और माइनस C कॉस B बराबर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और दूसरा है, दूसरा क्या है भैया, कहता है कि cos A बाई A, फॉर्मूला सिर्फ पुट करना cos C का, cos B बाई B प्लस cos C बाई C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2ABC। पक्का? अब देखिए जो पहला सवाल है उसमें cos C का फॉर्मूला रख दीजिए और cos B का फॉर्मूला, खट से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पक्का? तो रखो जितना जल्दी आप लोग, ठीक है, तब तक हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो रखिए आप लोग cos C का फॉर्मूला रखिए और cos B का, बस आ जाएगा फॉर्मूला, रखिएगा आ जाएगा। रुकिए नहीं, बैठे मत रहिए, ठीक ना, दलाल मत समझ लीजिए जहां पर भी आप हैं, ठीक है, आप ही से कह रहे हैं, आप ही से, है ना, किसको पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग को ना। तो बैठ के इसे चेहरा देखे हुए या लेट कर नहीं पढ़ना है मेरा लेक्चर, पहले बोल दे रहे हैं। जो कसम है आपके लिए, जो सबसे बड़ा कसम वो दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि जब जो कोई लेट के पढ़े या उठपटांग पढ़े तो उसको ज्ञान ही ना आए, जानते हैं ना, एक तरह से गुरु का श्राप लग जाता है, याद रखिएगा। देखिए ना ध्यान से, क्या है सॉल्यूशन, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं भी नहीं, A इंटू बी कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी की जगह पर कितना रख देगा, कॉस सी का फॉर्मूला कितना होता है भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो एंगल है वो उसका साइड का होल स्क्वायर घट जाता है अपॉन 2AB। पक्का? माइनस C इंटू कॉस बी, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, A और C का कॉम्बिनेशन से शुरू होगा, लिखेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। पक्का? ये देखो B से B खत्म और C से C खत्म, ठीक है, और A से गुना कर दीजिए, क्या किए, A से गुना कर दीजिए, तो A स्क्वायर, अरे भैया A से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, A गुना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2A, और माइनस A इंटू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2A। तो A से A खत्म, A से A खत्म, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर बाई 2 B स्क्वायर बाई 2 माइनस C स्क्वायर बाई 2 और माइनस A स्क्वायर बाई 2 और माइनस C स्क्वायर बाई 2 और प्लस B स्क्वायर बाई 2। पक्का? कहाँ गया भैया, कौन कौन खत्म हो रहा है, सिर्फ ये खत्म हो रहा है, B स्क्वायर बाई 2 और B स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, B स्क्वायर, और C स्क्वायर बाई 2 और C स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, C स्क्वायर। प्रूव्ड। तो दूसरा आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। पक्का? चलिए एक अच्छा सा सवाल ला रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। चलिए 5वां नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अरे यहाँ क्या लिखे थे, भुला गए। अच्छा, A इंटू क्या है भैया, A स्क्वायर, क्या है A इंटू बी कॉस सी, है ना, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C। लीजिए नोट कर लीजिए आप, ठीक है। पक्का? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कहता है 5वां नंबर कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, भैया ये ट्रायंगल ABC, कहता है cos A प्लस 2 cos C अपॉन cos A प्लस 2 cos B इक्वल्स टू sin B अपॉन sin C। then prove that triangle is either isosceles
आइसोसेलस की स्पेलिंग क्या होता है भाई? आइसोसेलस जो भी होता होगा भाई, आइसोसेलस IOS ISOSCELS होता है ना, आइसोसेलस, हाँ आइसोसेलस, ठीक है, आइसोसेलस और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक cos A और cos B में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और हमको क्या प्रूफ करना, क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसे सब मिटा देंगे, थोड़ा लंबा इसका कैलकुलेशन शायद चला जाए, ठीक है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि cos A प्लस 2 cos C बाई cos A प्लस 2 cos B, एक साइन B cos A cos B फलाना ढिमकाना में रिलेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछता है बच्चा कि बताओ कि जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, वो क्या आइसोसेलस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बताइए, तो आइसोसेलस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, जिसका दो साइड बराबर हो जाए, पक्का, जिसका दो साइड बराबर हो जाए या जिसका दो एंगल बराबर हो जाए, दोनों बात सही है। एक ट्रायंगल में यदि दो एंगल बराबर हो जाएगा तो वो आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, और यदि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एंगल के हिसाब से, अब साइड के हिसाब से कैसे बोलेंगे कि किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो जाए या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का वो प्रॉपर्टी हो जाए कि किसी एक का होल स्क्वायर दोनों को होल स्क्वायर के बराबर हो जाए। यही नहीं करते हो भैया, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल रहता था, सोचो कि अरे यार तुम काहे सड़ जाते हो, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो तो ये मान लो इसका लेंथ है h, इसका लेंथ है p, तो इसका लेंथ है b, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसमें भी a में भी कुछ ऐसा ABC में रिलेशन आ जाए, ABC में क्या कि अगर मान लीजिए कि आ गया कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और साइड में अगर b बराबर c हो जाएगा, b c बराबर हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो वो आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एंगल वाइज सोल्व करना चाहेंगे या साइड वाइज, ठीक है। लेकिन हम लोग तो कोसाइन रूल में क्या साइड लेंथ के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, साइड का लेंथ के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको साइड का लेंथ के अनुसार प्रूफ करेंगे, ठीक है। मतलब कि cos A का मान रख देंगे, cos C का, cos B का, sin B का, sin C का, उसके बाद देखेंगे वहां से रिलेशन ऐसा निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा मेरे साथ आ जाइए और बस साथ निभाने का कोशिश कीजिए, बाद बाकी जो मंजिल है वो हम पार करा देंगे, इतना तो विश्वास रखिए, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, cos A का, अब ये हटा देते हैं ये सब, ठीक है। बस खाली हमको ये याद रखना है कि एक ट्रायंगल है जिसमें क्या करना है कि एक का होल स्क्वायर दोनों को होल स्क्वायर के बराबर हो जाए या दोनों साइड बराबर हो जाए, कोई दो अलग अलग साइड बराबर आ जाए, ठीक है। चलिए हम रखते हैं cos A का मान, देखिए ध्यान से, cos A का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, पक्का, क्योंकि जो a एंगल रहता है वो यहाँ होल स्क्वायर घटता है, और 2 cos c का मान कितना हो जाएगा, cos c बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab बाई ये ध्यान से बाई 2ab, और बाई कितना भैया कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू cos b का मान कितना होता है, cos b का फॉर्मूला बोलो, b स्क्वायर घटेगा, बाद बाकी ए सी का कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन बना लीजिए, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर घट जाएगा क्योंकि हम लोग cos b लिख रहे हैं, अपॉन क्या लिख रहे हैं 2ac। अब साइन b का एंगल के साइड के फॉर्म में बोलिए, तो साइन a साइन a, ध्यान दीजिए कि a साइन a बराबर b साइन b बराबर c साइन c बराबर क्या हो जाता है 2r होता है, तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा a बाई 2r, साइन a बराबर a बाई 2r, साइन b बराबर b बाई 2r, और साइन c बराबर c बाई 2r। तो हम यहां पर साइन b बराबर लिख देते हैं क्या b बाई 2r,
और साइन सी बराबर क्या लिख देंगे, c/2r। बताइए कोई शिकायत है? तो ये 1/2r से 1/2r खत्म। पक्का? सही है। अब देखना ध्यान से, अब इसको सोल्व करना। ठीक, देखिएगा हम क्या करते हैं कि ये c को इसमें मल्टीप्लाई कर दे, ये 2r कैंसिल किए हैं, c इसमें मल्टीप्लाई होगा और b इसमें मल्टीप्लाई होगा। पक्का? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं ना? ये जो c है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये जो b है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा। पक्का? सही है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। और ये भी बात समझना, जैसे 1/2r कट गया, उसी तरह से 2 2 2 2 नीचे कॉमन हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। यहां से भैया 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो। नहीं बुझा रहा है, चलो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो c इंटू b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें ना। अच्छा चलो एक स्टेप और लिख देते हैं तुम लोग को चलते, प्लस 2 इंटू a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। ध्यान देना, तुम सोच रहा हो कि ऐसे सर काट क्यों नहीं रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। ऐसे ही नहीं किसी को काट, हाँ इसको कॉमन लेके काट सकते हो, ये 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, ऐसा नहीं ऐसे काट दो तो और उलझ जाओगे। बेकार का कहीं पर कैंसिल मत कर देना, ठीक है ना। कहीं 4/2 लिखा हुआ है तो उसको रहने दो उसी तरह से, वो आगे अगर आगे वो जाना होगा कि 4/2 को 2 लिखने का जरूरत है तो आपको वो खुद कैलकुलेशन एहसास दिला देगा। पक्का? तो ऐसा कभी देखेंगे तो तुरंत काट नहीं देंगे, उसको रहने देंगे। पक्का? चलो ध्यान देना। अब देखो ये c है तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया c बराबर b इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू ये क्या हो जाएगा b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc प्लस 2 इंटू a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। मल्टीप्लाई करना है यार। अब ध्यान देना, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। c से मल्टीप्लाई करो तो c से c ये खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं खत्म होगा। ठीक है, चलो तो क्या करें, चलो ऐसा करते हैं कि c से ये कट जाएगा। अरे भैया तुम लोग को गुना करके दिखाना पड़ेगा ना, चलो तो गुना कर देते हैं। तो c गुना b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc प्लस 2c अपॉन 2ab इंटू a² प्लस b² माइनस c² बराबर b इंटू b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc प्लस 2b अपॉन 2ac और इंटू a² प्लस c² माइनस b²। पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, कहां से कहां चलेगा, c से c कट गया और 2 से 2 आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से 2 काट दो। पक्का? ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, b² प्लस c² माइनस a² बाई 2b, और देखो कहाँ गया, ये b से b खत्म करो। ठीक है, और प्लस ये हो गया c/ab इंटू a² प्लस b² माइनस c² बराबर b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2c प्लस b/ac इंटू a² प्लस c² माइनस b²। पक्का? सही है, बोलिए कहीं कोई डाउट है तो। अब देखना, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब ऊपर मिटा, ऊपर तो सही है, चलो देखना ध्यान से। अब देखो तो जैसा ये है वैसा ही ये है। ठीक है, तो इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखना कि b² प्लस c² माइनस a² बाई 2b माइनस b² प्लस c² माइनस a² बाई 2c, और वो हो जाएगा किधर, कितना हो जाएगा b/ac इंटू a² प्लस c² माइनस b²। देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका लंबा है, माइनस c/ab इंटू a² प्लस b² प्लस c²। बताइए कोई शिकायत है तो। ठीक है,
अब देना ध्यान से, ठीक। अब इसको कॉमन ले लो, ये इसको कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2b और माइनस 1/2c, ठीक है। और ये बराबर क्या हो जाएगा, b/ac इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस c/ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अरे भैया कहाँ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देख रहे हैं ना कितना लंबा कैलकुलेशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पक्का ये इधर आएगा। तो ये देखिए, इसको वहां पर कॉमन लेके लिख दिए, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा इस पे, ठीक है। उसके बाद नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको मिटा रहे हैं इतना कम से कम। चलिए अब क्या होगा, इसको लिख लेगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं हम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि यही तो बराबर जीरो लाना चाहते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इसको छेड़ना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा सी माइनस बी, है ना, ये हो जाएगा सी माइनस बी बाई क्या हो जाएगा 2bc, पक्का। एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2bc, तो ऊपर जाएगा c और यहाँ 2c लिखेंगे तो 2b, सिर्फ b होगा, पक्का। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा b बाय क्या, कैसे गुना कर दे इसमें, ओके। तो देखिए ध्यान से, ये 1/a कॉमन ले लीजिए, 1/a बी स्क्वायर, देखो इसमें से गुना करेगा तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये c से गुना कर दो तो माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अपॉन बी सी, है ना। 1/a कॉमन ले लिए हैं, बी सी एलसीएम होगा तो बी स्क्वायर इसमें गुना होगा, सी स्क्वायर इसमें गुना, पक्का। अब ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 1/abc, इसको लिख दो 1/abc। अब गुना करो इसको, 1 गुना करो तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी के पावर 4, ठीक है, सही है। अब देखो काची खत्म हो रहा, ये और ये खत्म हो रहा, ठीक है। अब बच गया, यहाँ पर ध्यान देना कि 1/abc और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, कहाँ गया भैया, बी स्क्वायर किधर गया, किधर गया, ए स्क्वायर, तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, ठीक है। ये चीज हो गया, पक्का। अब ध्यान देखना, सही है। अब क्या करेगा, अब यहां से देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 1/abc ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको लिख दो फैक्टर में, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पक्का, सही है मामला। अब देखो, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 1/abc, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो ये बाहर सीधे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पक्का, ठीक है। अब नीचे मिटा रहे यही तो मजा है, यही एडवांस है भैया, बहुत आसानी से। और सोचो कि हम तो धीरे धीरे कर रहे हैं, मेरा तो पहले से किया हुआ क्वेश्चन है ना, आप लोग को इस लेवल का कैलकुलेशन यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। हाँ, और ये आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं, बिल्कुल आएगा, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल आएगा। बस तुम देख रहा है ना कि सबको बस नज़र कैलकुलेशन पे वो तीखी नज़र बनाए रखना, बस, और कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, ये
अब यहाँ अब कहाँ है भैया, ये देखो इधर ये हो गया अपना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस बी अपॉन 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस बी अपॉन 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी अपॉन 2bc, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन 2bc। पक्का सही है। अब देखो, अब क्या करना है कि ऐसा करते हैं कि इसको चेंज कर दो, ऐसे कर दो, तो ये माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ऐसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा भैया, सी माइनस बी बाई 2bc अपॉन 1 बाई ए बी सी, और ये बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये यूं। पक्का। अब देखना, इसको उधर लेते जाओ तो क्या हो जाएगा, ये लिखोगे 1 बाई ए बी सी, देखना अब आंसर आने वाला है बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ऐसा तो क्वेश्चन दिखेगा, इतना लंबा तो छोड़ ही देना फायदा है। लेकिन अब सोचो कि कुछ बच्चे जेईई एडवांस में 360 ला रहे हैं, क्यों? उनका ये भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आपका भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सिंपल। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ था भैया, कहाँ गया, हाँ, ये 1 बाई ए बी सी बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी अपॉन 2bc। पक्का। अब देखना कहाँ जाएगा भैया, ये देखो, एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, तो और यहाँ पर इसको पलटना पड़ेगा, माइनस में कॉमन होगा ना, तो लिख लो, कॉमन करो, लिखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कौन है भैया, बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया, ध्यान से, यहाँ बच गया 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई ए बी सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी, और यहाँ पर तो ये पूरे आ गया, यहाँ पर माइनस बी माइनस सी किया हो तो 1 बाई 2bc। ठीक है, अब ध्यान दो, बराबर कितना हो गया, ये प्लस बराबर 0। पक्का। देखो अब क्या हो जाएगा कि ए इतना बराबर 0, मतलब चाहे तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। सही है, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 पहला, या बी माइनस सी बराबर 0 पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा क्या है भैया, 1 बाई ए बी सी इंटू बी प्लस सी माइनस 1 बाई 2bc। तो क्या करेगा, bc 1 बाई कॉमन ले लो बराबर 0, तो 1 बाई bc कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस सी और माइनस ए अपॉन ए बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए बी सी बराबर 0। इसका मतलब ए बराबर, देखो यहाँ से जाएगा तो इतना बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ए बराबर 2 इंटू बी प्लस सी, तो एक यहाँ से ये आ गया। अब बताओ तो कभी ऐसा त्रिभुज में पॉसिबल है कि एक साइड दोनों साइड के जोड़ से 2 गुना हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। बच गया कौन सा, ये वाला कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कि इससे क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ही होता है, और बी बराबर सी से इससे क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और आइसोसेलेस को ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। अब बताइए कोई शिकायत है तो। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। देख रहे हैं ना कितना लंबा कैलकुलेशन है, मजा आ जाएगा, थोड़ा दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा ना। चलिए, तो इसको बढ़िया से पहले आप नोट कीजिए। ठीक है,
एकदम अच्छे से, जितना सुंदर से हम बताएं उतना ही सुंदर से इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। उगताइएगा नहीं। काम के वो सुभद्रा कुमारी चौहान का ये वो लाइन है ना, ये काम किंतु हो कठिन किंतु उगताते नहीं वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, तो भैया आप लोग भी करो। चलो अभी तो बहुत समय है। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, यही था, ये सबसे लेंदी क्वेश्चन आज लाए थे हम, मतलब कि कैलकुलेशन वाइज। अब हम लोग के पास है 5 क्वेश्चन और, जो कि सब आसान है, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिए कि ये अलजबरा वाला फॉर्मूला क्या है, ये टोटल अलजबरा के फॉर्मूला, जिसको अलजबरा जोड़ घटाओ गुना भागा एलसीएम कॉमन लेना, ठीक है ना, ये आता है, उससे ये बन जाएगा, पक्का सही है मामला, उससे ये बन जाएगा। और जिसको नहीं आता उससे थोड़ा उसको दिक्कत होगा, वो भी प्रैक्टिस में। अगर वो इसलिए कि कैलकुलेशन जब भी किया कीजिए तो छोटी छोटी बातों पर नज़र जरूर रखा कीजिए, ठीक है, उससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। अगर आपको एलसीएम फास्ट लेने आता है, कॉमन फास्ट लेने आता है, आपको डिवीजन एलसीएम भिन्न का भागा फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन वो आता है, आसानी से आता है, तो यही सब आपको आईआईटी में पहुंचा देगा, समझे ना। बाद बाकी जो बचा कंसेप्ट वो तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ घटाओ गुना भागा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना भिन्न का भागा, और टेबल, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और रियल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो नो रियल रूट एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन इक्वल रूट। इतना जो 10th वाला है, इतना तो आपको एकदम इस पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन लिखना, अभी शांति नहीं है, जीने नहीं देंगे हम, जान ले लेंगे, ठीक ना, जान ले लेंगे सीधे। लिखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है भैया, ध्यान देना। अगला सवाल क्या है कि कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, क्वेश्चन है देखिएगा कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, देखिए इसमें इनइक्वलिटी घुसा रहा है ना, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर क्या भैया, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कोमा 2x प्लस 1 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्रूव दैट, क्या कहता है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। ये प्रूव करके बताइए कि जो एंगल सबसे बड़ा एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। पक्का क्या करेंगे, अब इसको देखिए, सबसे पहले समझिए, पूरा बेसिक बातों को समझिए, ठीक है। हम वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको हम समझाने में मतलब कि क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग कामयाब कीजिएगा तब ना, अब इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन है, नहीं समझिएगा बोर हो जाइएगा, कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। चलो देखो क्या है, कुछ नहीं, आपको तो ये बात पता है कि कितना कितना बेसिक पॉइंट से सवाल उठा रहा है। कह रहा है ना कि ट्रायंगल का देखिए साइड कभी तो निगेटिव होता नहीं है, त्रिभुज का लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, पक्का। चलो लिखो, इसका मतलब है कि मान लो कि ये ट्रायंगल है एक एक्स, सही है, ये है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 मान लेते हैं, और एक है 2x प्लस 1 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पता होना चाहिए कि जो ये ट्रायंगल का साइड है वो पॉजिटिव होगा, तो पहला केस तो यही हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी 0 नहीं, ट्रायंगल का साइड कभी भी 0 नहीं होता है, पक्का। दूसरा 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, एंड तीसरा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये तीनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर ये ग्रेटर देन 0 तो इसको सोल्व कैसे करेगा, लिखेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या होता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, पक्का। तो छोटा एक्स स्क्वायर बराबर 1 लिखोगे तो x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा ना, x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। और दूसरा कह रहा है, देखिएगा दूसरा कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 0, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x कितना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1/2, ठीक है।
और तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, तीसरा कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जिसका एक नोट करवाया था कभी इनइक्वलिटिया में, अरे भेवा देखो क्या बोलते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो जब ए ग्रेटर देन जीरो हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो जीरो से छोटा होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, जीरो से छोटा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बोले थे कि आप रट लीजिएगा, हम आपको बाद में समझा दें, पक्का। हम क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना तो गलत भूल गए, कि ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, जब डी लेस देन जीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो फॉर ए लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा, एक्स बिलोंग्स कोई रियल नंबर डालो और डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इसका भी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये हमेशा जीरो से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है। किसके किसके लिए, ऐसा ना लिखो ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, ये कंडीशन एक साथ होता है ना। और ये लिखेंगे लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, ये एंड होता है। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है एंड, ये ठीक है, इसे बता चुके हैं भाई, तो दोबारा बताना पड़ता है। अब देखो तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बोल रहा है कि -1/2 से बड़ा चाहिए हमको, और ये बोलता है कि हम माइनस इन्फिनिटी से -1 है या 1 से इन्फिनिटी है, और ये बोलता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहला इंटरसेक्शन दूसरा, आप नहीं विश्वास है तो नंबर लाइन पे ले लो, क्या भैया -1 माइनस हाफ और ये 1, ठीक है, और वो हाफ हो गया, और एक वो तो पूरा रियल नंबर है, एक पूरा रियल नंबर, चलो, और एक बोलता है माइनस इन्फिनिटी से -1, ये लो -1 और ये 1 से इन्फिनिटी, एक बोलता है माइनस हाफ से बड़ा, लो, तो कॉमन क्या आया, देखो यही पार्ट आया ना कॉमन, क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x क्या है 1 से बड़ा, ध्यान देना। अब यदि x 1 से बड़ा है, ध्यान देना, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स यदि 1 से बड़ा कोई संख्या लेते हो तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा, उससे तो बड़ा होगा ना, जैसे 2 डाल के देख लो, 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, पक्का। अब सुनना, तो लिखेगा, ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर और दोनों तरफ जोड़ दो x, क्योंकि इनइक्वलिटी में कुछ भी जोड़ने घटाने एवं गुना पॉजिटिव नहीं, इनइक्वलिटी में जोड़ने घटाने पर फर्क नहीं पड़ता है ना, पॉजिटिव अगर से गुना करेंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा इनइक्वलिटी में, और निगेटिव से गुना कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, पक्का। लेकिन हम तो यहाँ जोड़ रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं है, कोई नहीं करना, इसे भी घट के तो x हो जाएगा ना। अब सब में फिर जोड़ दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो 2x प्लस 1, पक्का। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किससे बड़ा है, 2x प्लस 1 से, सही है। तो देखिए ये किससे बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया 2x प्लस 1 से। अब बताइए x 1 से बड़ा है, देखिए x 1 से बड़ा, और ये तो 0 से ही बड़ा है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 से बड़ा, 2x प्लस 1 क्या, देखिए 2x प्लस 1 किससे बड़ा हो जाएगा, यदि x 1 से बड़ा हो जाएगा तो नहीं समझ में आता है ना, x 1 से बड़ा तो 2x 2 से बड़ा, और 2x प्लस 1 3 से बड़ा, ये देखिए, ठीक है, और 2x1 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा है, क्योंकि x 1 से आप बड़ा ले रहे हैं ना, x 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, और ये तो इससे भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा साइड कौन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो जिसको इनइक्वलिटी समझ में आता है उसको तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, खट से बना लेगा, और जो इनइक्वलिटी भूल गया है वो जाके फिर से रिवीजन कर लेना आज, ठीक है। बहुत दिन हो गया इनइक्वलिटी के तुम लोग रिवीजन नहीं किया है, जाके 10-15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वो बना लेना, ठीक है। चलो अब तो सबसे बड़ा साइड पता चल गया ना, एंगल निकाल लो। सबसे बड़ा साइड कौन है, ये वाला,
ठीक है, तो जो साइड निकालना है, ये साइड है, उसको लास्ट में रखेंगे ना। इसका सामने वाला एंगल को मान लेते हैं P, तो cos P बराबर लेना ध्यान से, जो अगल बगल रहता है उसका होल स्क्वायर लिखते हैं, x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस x² + x + 1 का होल स्क्वायर और बाई 2 × x² - 1 × 2x + 1। ये होगा। अरे भैया यही ना लिखते हो cos में, फॉर्मूला देखो a b c, तो cos a बराबर क्या लिखता है, ये b c a, तो b² + c² - a² अपॉन 2bc। देखते हो जो साइड वाला रहता है उसको देखो कैसे कैसे याद करना रहता है, समझदारी बनाना रहता है। जो साइड वाला है BC उसका होल स्क्वायर, जो सामने है साइड उसका घटा देना। हम जान रहे हैं कि ये साइड सबसे बड़ा है तो एंगल भी सबसे बड़ा ये होगा, तो इसीलिए हमने cos P बराबर इतना लिख दिया। कोई शिकायत है? नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो तो क्या कर देंगे, इसमें लिख देते हैं क्या कर, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, नहीं, इसको करते हैं तब मजा आएगा। देखो ध्यान से, इसलिए मजा आएगा क्योंकि x² खत्म होगा ना, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x² - 1 का होल स्क्वायर माइनस x² + x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × x² - 1 × 2x + 1। और देखो a² - b², तो इसको ब्रेक कर दो। हम लिख रहे हैं कि 2x + 1 का होल स्क्वायर और a + b कितना होगा, ये दोनों को जोड़ो पहले, तो 2x², ये जोड़ेगा तो -1 1 खत्म और 2x² + x हो जाएगा, -1 1 0 और x² 2x और प्लस x, तो 2x² और प्लस x घटा दो, तो x² - 1 - x² - x -1 अपॉन क्या है 2 × x² - 1 × 2x + 1। क्या चल गया, 1 से 1 खत्म, x² से ना सिर्फ x² माइनस x² से x² खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए भगवान, -x + 2 -x + 2 हो जाएगा। ध्यान देना क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं कि x² - 1 है, माइनस x² -x और -1, सही है, सब माइनस में, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, x² से x² खत्म हो जाएगा, -1 है तो -x - 2 हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसके बाद सॉल्व कर लो। ये क्या है भैया, लिखेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x × 2x + 1 और इंटू कितना हो जाएगा ये -(x) -2, तो मतलब ये -x² × x + 2 ये हो जाएगा। और नीचे क्या है भैया, 2 × x² - 1 और ये क्या है 2x + 1 कॉमन ले लो, तो देखो 2x + 1 यहाँ से कॉमन लेना, यहाँ से कॉमन लेना, तो ये सही है, ये सही है और ये खत्म, पक्का। एक से एक पावर खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा, तो बच गया यहाँ 2x + 1 और ये -(x² × x + 2 गया भाई इस पानी में, कहाँ गलती करवा दी है तुम लोग, ओहो। x² 2x² + x² -1, रुक जाओ, टाइम रुक जाओ, हमको चेक कर लेने दो थोड़ा सा, हम तो तुम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा ना। ये देखो कहाँ पे गलती हो रहा था, ठीक है, यहाँ पकड़ाया। ये जो देखिएगा गलत कहाँ हो रहा था, 2x² + x लिखे और ये -x + 2 होगा, तो जो आप यहाँ पर x² कॉमन ले रहे हैं ये गलत है ना, x कॉमन होगा, सिर्फ क्या होगा x, क्या हो जाएगा x और नीचे क्या बच जाएगा 2 × x² - 1, पक्का। अब ये बच जाएगा, अब इसको मिटा, अब देखो वही सोचें कि कहाँ गलत हो रहा है, 2x + 1 -x² - 2x अपॉन 2 × x² - 1, ठीक है। तो 2x से 2x खत्म और ये 1 - x² से
ये इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ये माइनस कर देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो खत्म। और ये -1/2 कितना बराबर निकाल रहे थे, कॉस पी बराबर, तो कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। प्रूव्ड हो गया, पक्का, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है। यही देख रहे हैं ना कि हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, कैलकुलेशन तो सही करना पड़ेगा ना। मेरे बात तो सोल्व करके लाते नहीं ना हैं डायरेक्ट, बस देख ली कि अच्छा ये करना है, बच्चा लोग को ऐसे ऐसे, उसमें मेन जो मुद्दा है ना वो समझाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे उसको अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें क्या अप्रोच था कि साइड्स का ट्रायंगल हमेशा 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, 0 भी नहीं ले सकते हैं आप, उसी का प्रेम कहानी है ना, कि किसी भी त्रिभुज का लंबाई हमेशा 0 से बड़ा होगा, एवं किसी पॉलीगोन का लंबाई तो क्या होता है, वो 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है, सुनिएगा जल्दी से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 नंबर कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिएगा ये कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको नजर डालना होगा। इफ इन अ ट्रायंगल, इफ इन अ ट्रायंगल ABC, if in a triangle ABC 1 plus cos A by A, 1 plus cos B by B, 1 plus cos C by C बराबर K स्क्वायर 1 plus cos A इंटू 1 plus cos B इंटू 1 plus cos C by ABC, बाई ABC, ठीक है। ये इफ इन ट्रायंगल ये रिलेशन दिया हुआ है, तो के का वैल्यू निकालना है। सोचिए, अब देखिए कुछ सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा माने जो कोसाइन रूल में क्या पढ़े, पहले कोसाइन रूल को हमने प्रूफ किया, उसमें जो अलजेब्रिक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर a - b स्क्वायर फलाना ढिमकाना एल अल बल जो भी जैसे जैसे मैनिपुलेट करेगा कुछ हमने वो सोल्व किया। अभी एक इनइक्वालिटी इंक्लूड करके सोल्व किया ना, कैसे कि देख रहे हैं ना कि ट्रायंगल का, तो आपको किस तरह से पढ़ना है वो बात समझ रहे हैं ना, कि जो भी अगर उसका ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं तो आप सोचिए कि अच्छा अगर इसमें इनइक्वालिटी कैसे लगाया जा सकता है, इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला कैसे घुसाएगा, इसमें ज्योमेट्री कैसे लाएगा, अगर ज्योमेट्री आएगा तो क्या होगा, है ना। या पहले से सोच के रखेंगे तो आने वाला जो चैप्टर होगा वो आपको सब पहले ही पता चल जाएगा। जैसा सोचिए तो कि मान लीजिए कि कोई कोसाइन रूल है तो उसमें कोसाइन रूल लगेगा, या तो कुछ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक ट्रायंगल के अंदर और क्या होगा, तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, या एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, और क्या लग सकता है। अगर कोई पैरेललोग्राम बनेगा, कोई पैरेललोग्राम इस तरह से बना, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर हम बताए थे कि एक सर्कल पे यदि कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके अपोजिट एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो यही सब चीज क्या हो सकता है, आ सकता है। तो ये सब चीज आपको हर समय दिमाग में गुनगुन करते रहना चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी जैसे ही बोले कि साइड्स पॉजिटिव, क्या बोले थे, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ये सब शुरू में पढ़े हैं। आप इसमें सोचिए कि हो सकता है कि 3 ऐसा साइड दे दें और आपसे ये इनइक्वालिटीज सिर्फ ये पूछ दे कि क्या ये ट्रायंगल का साइड हो सकता है। आपको सवाल आ गया, मान लो कि x के फॉर्म में, जैसे अभी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था, x स्क्वायर माइनस 1 था, 2x प्लस 1 था, मान लो कि 3x के फॉर्म में 3 को साइड दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या ये ट्रायंगल का साइड हो सकता है, एक ऑप्शन दे दिया, मैट्रिक्स मैच कॉलम में एडवांस में। आप क्या करेंगे, आप वहां पर क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑलवेज क्या होता है, लेस देन थर्ड साइड, एंड या सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यही दो प्रॉपर्टी लगाइएगा। तो ऐसे आपको सोचते रहना है, ऐसे आपको चैप्टर में आपको अपना एक गहराई बनाना है, ठीक ना। हम शिक्षक हैं, हम तो सब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे ही, समझाएंगे, लेकिन आपको भी एक समझदारी हर एक टॉपिक पे डेवलप करना होगा, तब जे एडवांस निकलेगा, ठीक है। चलिए
अगला को देखिए, अब ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बच्चा लोग को समझ में तब आएगा, तब बनेगा आपसे जब आपको कंडीशनल आइडेंटिटी याद होगा, ठीक है ना। ये कंडीशनल आइडेंटिटी देखिए इस सवाल में घुसा दिया। हम क्या बोले थे कि ट्रायंगल में कंडीशनल आइडेंटिटी कहीं भी घुस सकता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अब ए बराबर, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। कह रहा है कि ए बराबर क्या होता है, 2r साइन ए। ए बराबर 2r साइन ए, देखो ना भैया, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी बराबर 2r। पक्का? तो रख दो 1 प्लस कॉस ए बाई 2r साइन ए, 2r साइन ए, 1 प्लस कॉस बी बाई 2r साइन बी, और 1 प्लस कॉस सी बाई 2r साइन सी। पक्का? बराबर के स्क्वायर इंटू 1 प्लस, और 1 प्लस कॉस ए है ना, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस सी बाई क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेगा बच्चा, बोलेगा ए बराबर 2r साइन ए इंटू 2r साइन बी इंटू 2r साइन सी। पक्का? ठीक है, देखना समझिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है देखना, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लें तो 1/2r और 1 प्लस कॉस ए को क्या लिखेंगे, देखना 1 प्लस कॉस ए को लिख देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर a/2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बाद बाकी सब में यही ए की जगह क्या हो जाएगा, बस b हो जाएगा, और इसके जगह पर c हो जाएगा। पक्का? जो हम काम ए के लिए करेंगे वही बी के लिए, वही सी के लिए। सिमिलरली फिर ये 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस बी का प्लस 1 प्लस कॉस सी का, देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर b/2 अपॉन 2 साइन b/2 इंटू कॉस b/2, 2 कॉस स्क्वायर c/2 इंटू 2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर b/2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर c/2। पक्का? अब साइन ए का फॉर्मूला लिखो, देखो ना ध्यान से, ये है 2r और 2r इंटू 2r इंटू 2r का क्यूब। पक्का? 2r का क्यूब। ध्यान देना, साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, 2 साइन b/2 इंटू कॉस b/2, 2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2। ठीक है, सही है। पक्का? अब ध्यान दो, कहाँ गया, 2 से 2 खत्म और ये से ये खत्म, 2 से 2 खत्म, ये से ये खत्म, 2 से 2 खत्म, ये से ये खत्म, कि 1/2r, ध्यान दीजिएगा 1/2r, और ये क्या हो जाएगा cos a बाई साइन a/2, cos a/2 अपॉन साइन a/2, तो क्या हो जाएगा cot a/2, फिर ये सिमिलरली cot b/2, खाली a की जगह तो b ही चेंज हुआ है, प्लस cot c/2 अपॉन, देखना ध्यान से, ये क्या है, ये भी cot a/2, 2 से 2 खत्म, और ये देखना cos से cos खत्म, तो cos बाई साइन a/2 हो गया, तो cot a/2, a की जगह फिर से क्या आ गया, b आ गया और c आ गया, मतलब क्या आ गया के स्क्वायर बाई 2r का होल क्यूब बराबर cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। पक्का? अब देखो तो ये 2r को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 बराबर के स्क्वायर, ये 2r से एक 2r खत्म हो जाएगा, तो के स्क्वायर बाई 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक 2r से 2r का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। पक्का? अब ध्यान दो, तुमको याद होगा कि फॉर्मूला ये होता है कंडीशनल आइडेंटिटी में cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 बराबर cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो के स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1, तो के स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, तो के बराबर
2r, ये हो जाएगा आंसर। पक्का? तो आपने क्या देखा कि कोसाइन रूल से क्या कर दिया गया, यहां पर एक क्वेश्चन किस में रिलेट कर दिया गया, कंडीशनल आइडेंटिटी में। हम क्या किए कि क्वेश्चन देखे कि 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस बी बाई साइन बी, 1 प्लस कॉस सी बाई साइन सी। तो हमको क्या किया, ए बी सी का तो मान ही ना पुट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, या तो फिर अगर कोई बच्चा सोचेगा कि कॉस ए का फॉर्मूला रख दें, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बाई 2bc, तो कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, फंस जाओगे। पक्का फंसना है, पक्का। तो उससे क्या किए हम क्या किए कि ए का मान पुट कर दिए। फिर तो ये समझदारी आपको डेवलप करना होगा कि कहां पर कॉस ए का फॉर्मूला, तुम सवाल कर सकते हो ना हमसे कि कॉस ए का मान सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना, ये तो रख सकते हैं ना, लेकिन ये आपने नहीं रखा, आपने ए बी सी का मान रखा। क्यों? हमारा मर्जी नहीं है, ये क्वेश्चन को आसानी से बनने का तरीका वो सामने से दिख रहा, इसलिए हम ऐसा किए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो, तो ये हो गया 7। चलिए देखिए, एक 2-3 सवाल है IIT एडवांस का, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। क्या है भैया, सवाल लिख रहे हैं। एक तो पहले छोटा सा सवाल है, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है कि लेट ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, लिखिएगा, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ क्या भैया, ट्रायंगल, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। ये प्रूव करके बताना है कि ट्रायंगल का एक एंगल 90 से, प्रूव दैट ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। चलिए अब 2 क्वेश्चन है, सटासट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई का। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, जल्दी से पानी आ रहा है बाबू, बरसात बरसात। तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं इधर जहाँ हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो बगल में बारिश हो रही है, ठीक है, तो तूफान आता है तो लाइट भी कट जाती है, ठीक है, और इन्वर्टर मेरे पास है नहीं, तो दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी से 2 सवाल कर लेते हैं। बहुत आसान जेई एडवांस में आया हुआ, देखो कितना गलत सवाल है। लिखो जल्दी से क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या भैया, कहता है 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, देखिएगा, ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3+1 अपार्ट, मैंने कितना है, डिस्टेंस √3+1 अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्या भाई इधर है अपार्ट, इफ अपार्ट है खाली, ईच अदर नहीं, इफ द कॉर्ड सबटेंड एंगल π/k एंड π/2k at the center where k greater than equal to 0, where k greater than 0 खाली है, then find the value of k, देखिए ये एडवांस में आया वो सवाल है, इतना गंदा सवाल की मत पूछिए, आपको लग जाएगा कि आपको देखने में लग रहा है कि लेंदी है। 8वां खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना, 8वां में तो कुछ करना नहीं है, देखो 8वां को एक के लाइन में बन जाएगा ना। 8वां क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, 2ab से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्योंकि ए और बी तो पॉजिटिव लेंथ है ना, तो इनइक्वालिटी पे डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये किसका मान हो गया, cos c लेस देन 0, इसका मतलब c क्या है, 90 से ज़्यादा है, तभी तो cos c का मान 90 से ज़्यादा है, तभी तो वो cos c निगेटिव है, cos c लेस देन 0 हो गया। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, देखना क्या कहता है, सॉल्यूशन है भैया, समझिए कि क्या कहता है। कहता है 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √3+1, देखना ध्यान से, ये है और ये।
कहता है कि ये जो डिस्टेंस है बच्चा, ये कहता है ये लंबाई है कितना, √3+1। हम इसको x मान ले रहे हैं, इसको y मान ले रहे हैं, और ये है सर्कल, ये रेडियस r कितना है 2, और ये कितना है 2। पक्का सही है। अब कहता है कि द कोड सबटेंड एंगल π/k एंड π/2k। एक π/k करता है, एक π/2k करता है। ओके, हाँ गलत लिख दिए, 2π/k है। हाँ वही तो सोचे कि ऐसे तो पगला जाएगा बच्चा लोग। 2π/k, एक π/k है बच्चा, और दूसरा क्या है 2π/k। ठीक, तो मान लो छोटा कौन है, ये वाला छोटा ये है, तो छोटा ये है तो छोटा एंगल भी तो यही बनाएगा ना। जो लार्जर कॉर्ड जितना, देखो जितना लार्जर कॉर्ड होगा वो उतना ही बड़ा एंगल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डायमीटर सबसे ज्यादा 90 डिग्री बनाता है। आया वो समझ में, बात समझिए। ये कह रहा है 2π/k, तो कौन एंगल बड़ा बनाएगा ये, तो इसका मतलब छोटा एंगल कौन बना रहा होगा, देखो बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये ना, 2 गुना है ना इसका, तो ये π/2k हो गया, और ये π/2k हो गया। ये भी छोटा छोटा आधा आधा करोगे ना, आधा आधा कर देता है एंगल को। और ये कितना है भैया 2π/k, तो ये है π/k, और ये क्या है π/k। पक्का। अब देखना, तो x + y बराबर, ध्यान दो कि यहां से लिखो कि cos π/2k, cos π/2k बराबर क्या हो जाएगा, cos π/2k बराबर x/2, और cos π/k यहां पर ध्यान दो, cos π/k ये क्या है π/k, तो y/2, π/k = y/2, तो x बराबर कितना हो गया यहां से 2 cos π/2k। समझ रहा है ना, क्योंकि x + y, देखो ये लंबाई x और y का मान कितना है √3+1। हम यहां सामने से देख रहे हैं कि x क्या मान लिए, इसको y मान लिए। x तो यहां से लिख रहे हैं cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो x/2, यहां से बेस बाय हाइपोटेनस, तो y/2। हम क्या लिख रहे हैं कि y बराबर 2 cos π/k, क्या π/k, x + y कितना हो जाएगा बोलो, 2 × cos π/2k प्लस cos π/k। पक्का, x + y तो यही ना होगा, बताओ, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं। ठीक है, और x जितना लेंथ है y जितना लेंथ है, वही नहीं कह रहा है 2 पैरेलल कोर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3+1 अपार्ट। वो दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर है, √3+1 है। कहता है इफ द कोड सबटेंड एंगल π/k, यहां पर ये π/k बना रहा है, तो जब ये हम इसको दो ऐसे रेडियस में करेंगे तो ये π/2k, ये π/2k हो जाएगा, और 2π/k है तो ये क्या हो जाएगा π/k और π/k हो जाएगा। पक्का, चलो, तो वहां से cos थीटा निकाले और x और y के बीच में रिलेशन आ गया, तो x + y बराबर कितना हो गया, इतना। पक्का, हम ध्यान देना, x + y बराबर कितना है √3+1, और ये 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया। देखना, इसको x + y/2 लिख दें, या छोड़ो ऐसे मत करो, ज्यादा शॉर्ट कर देंगे तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा ना। चलो, तो ये 2 × cos π/2k प्लस cos π/k बराबर इतना, 2 से गुना है। अब 2 को इधर लेते हो, √3+1/2, और ये क्या हो गया cos π/2k, और ये कितना हो गया cos π/k। ध्यान देना, ठीक है। अब cos π/k कौन बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेगा, √3+1/2 बराबर cos π/2k प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos² π/2k -1। लेट, मान लो कि cos π/2k क्या है, t है, क्या है π/2k, t है, t मान लो या x मान लो, चलो x मान लिए, ठीक है। अब तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, x का वैल्यू निकालना है, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, कहता है ध्यान देना, ध्यान दो, क्या कहता है कि देखो यहां पर रख दो 2x² प्लस x -1। क्या कहता है 2x² प्लस x -1 माइनस √3+1/2 बराबर 0। तो 2x² प्लस x माइनस √3 -3/2 है ना बराबर 0। तो 2x² प्लस x माइनस √3 प्लस 3/2 बराबर 0। बताइए कोई शिकायत, भैया इतना बराबर x रख दिया, तो 2x² प्लस x -1, और ये कितना है √3+1/2। तो इसको इधर लेते हैं तो माइनस √3+1/2, और उसके बाद एलसीएम ले लोगे, ठीक है। एलसीएम लेने आता है ना। अब देखो
इसीलिए बोल रहे हैं लास्ट में तो स्पीड जाएंगे, लास्ट में तो स्पीड जाएंगे, ठीक है। अब आपको भी उस स्पीड को पकड़ना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे जे एडवांस कभी जीवन में नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बी स्क्वायर 1 हो गया। और माइनस यहाँ देखो, जब यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पक्का प्लस आता है, तो 4 × 2 × √3 प्लस 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा, ध्यान दो, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ओहो, ये लो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब देखो तो x का वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। x का वैल्यू कितना हो गया, x बराबर -1 प्लस माइनस 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया 4 तिहाई 12 1 13 अंडर रूट 13 प्लस 4 √3 और बटा 4 हो गया ना। सही, 2 दूना 4 बे 2b होता है ना, 2a होता है नीचे। क्या लिख रहे हैं, -1 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं। 13 को लिखेंगे क्या भैया, क्या लिख देंगे, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2√3। देखो ध्यान से, ये 13 प्लस ऐसा करना, इसको एनालाइज करेगा तब दिख जाएगा। इसको 4√3 को एनालाइज करो, 4√3 को एनालाइज करोगे, इसका होल स्क्वायर सेट से दिख जाएगा। भाई कितना हो गया 4, तो -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हो जाएगा ये ऐसे और रूट ऐसे और बटा 4 पक्का। तो ये -1 प्लस माइनस 2√3 और प्लस 1 बटा 4, तो -1 और -1 माइनस 2√3 और -1 और बटा कितना हो जाएगा 4, एक माइनस ले लिए और दूसरा जब प्लस ले लेते हैं तो -1 प्लस 2√3 प्लस 1 बटा 4, तो 1 से 1 खत्म और 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया √3/2, ठीक है। तो ये आ गया अपना, कहाँ गया भैया, किसका मान निकाले थे, cos π/k, cos π/2k बराबर √3/2, किसका मान होता है, cos 30 का मान, cos 30 का मान, तो cos π/2k बराबर कितना हो जाएगा, cos 30 बोलो π/6, क्या लिखोगे, cos π/6, ठीक है। तो π/2 के बराबर π/6, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म और 2 के बराबर 6, तो के बराबर हो गया 3। देखे, इतना स्पीड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन जरूरी है एक क्वेश्चन और जरूरी है कोसाइन रूल से, फिर अगला लेक्चर में कैसे ठूसेंगे इसको, हम मैंने कैसे वीडियो में ऐड करेंगे, ठीक है। इसलिए जल्दी करवा दे रहे हैं। अब मेन बात, जहाँ हमारे यहाँ जहाँ हम हैं बच्चों, वहाँ बारिश आ रही है, बरसात का मौसम है, ठीक है। खैर जो भी है, देखिए एक क्वेश्चन है आपको, बल्कि एक आसानी से बन जाएगा। हे प्रभु लाइट रह जाना 10 मिनट, सोच लीजिए कैसे मनाते रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि लेट ए बी सी एंड ए बी सी डैश बी टू नॉन कॉन्ग्रुएंट triangles with sides AB बराबर 4 एंड AC बराबर AC डैश बराबर 2√2 एंड एंगल B बराबर 30 डिग्री। द एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ, एकदम जरूरी है भैया, जरूरी है, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था इंटीजर में, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल, ये एडवांस में आया हुआ, ठीक है। अब देखना क्या कह रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। क्या है कि दो ट्रायंगल है, क्या है, दो ट्रायंगल है जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट, बट क्या है, ए बी बराबर 4 है एंड ए सी क्या, ए सी बराबर ए सी डैश बराबर 2√2 है, ठीक है। बहुत अच्छा, बस एक साइड पता नहीं है, कौन नहीं पता, देखो ध्यान से, थोड़ा समझो क्वेश्चन को, पहले समझो, कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को नहीं भी बनेगा, लेकिन क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आपको बनाने में, खुद से भी बनाने में आसानी होगा। देखिएगा एंगल क्या है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये कितना है बच्चा, बोलो, ये होता है अरे ए और ये होता है बी,
क्या दिया भैया, ए बी दिया हुआ है ना, ए बी 4 दिया हुआ है, ए सी 2√2 दिया हुआ है। एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से कि ए है और बी है, ये सी डैश है। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, उसको एसओटी में मिला रहा है। ठीक है, बस छोटा सा नन्हा सा कंसेप्ट है, छोटा सा नन्हा सा टिपिकल सा ट्विस्ट है जिसको आपको समझना है, इसलिए क्वेश्चन को बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 2√2 हो गया। बस हमको ये पता नहीं, ये एंगल ए के सामने A1 मान लो और एंगल ए के सामने ये सी डैश है, ये अलग वर्टेक्स है ना, ये सी है, ये सी डैश है, तो ये क्या हो गया A2 है ना, A1 है एक और ये A2 है। ठीक है ना, ऐसे A मानते हैं, इसको कुछ अलग मानना पड़ता है ना, तो A1 A2 मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा एंगल दिया हुआ है भाई, देखो कहा है भैया, कौन सा एंगल दिया हुआ है, पगला देगा का, हाँ एंगल बी बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। जो एंगल दिया हुआ है वो बस लगा दो, जो एंगल दिया हुआ है वो लगा दो। तो cos 30 बराबर, देखना ध्यान से कि cos 30 बराबर, अच्छा ट्रायंगल का एरिया जानता है ना, ट्रायंगल का एरिया देखो, मैं जैसे मान लो कि देखो ये है ट्रायंगल, तो मान लो कि जैसे ये होता है ना ए बी और सी, तो एरिया क्या होता है, मान लो कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ध्यान देना, हाफ इंटू बेस कितना है ए, और हाइट कितना हो, हाइट कितना हो जाएगा, अगर इसको कह दें, इसका हाइट कितना हो जाएगा, एच बराबर बी साइन बी कह दें, बी साइन बी, तो ए बी साइन बी, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हाइट क्या निकल जाएगा, अरे भैया ये बी है, एंगल बी है, तो ये बी कॉस बी होगा, ये बी साइन बी होगा, हाइट ही ना पूछ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी साइन बी, वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अरे यार अभी तंग मत करो। cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 बराबर इसका दोनों साइड A1 स्क्वायर प्लस 16 माइनस इसका होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 8, और 8 होता है, और नीचे किसको गुना करते हैं, इसको दोनों साइड वालों को, A1 और 4 को, तो ये 4A1 इंटू 2 8A1 हो जाएगा ना, देखो 2 इंटू इस साइड, तो 8A1 हो गया। ठीक है, और cos 30 कितना हो गया √3/2, तो A1 स्क्वायर प्लस 16 बाई 16 में से 8 गया 8, अब भाई कितना हो जाएगा भैया 8A1 हो जाएगा, और 2 चौके 8, समझा ना ये कैसे लिखे, देखो cos 30 तो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर माइनस सामने वाला का होल स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 बाई 2 चौके 8A1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखना ध्यान से, इसका आप समझना, लक्षण आ रहा है, क्या कहता है कि A1, देखो ध्यान से, क्या है कि 4A1 स्क्वायर प्लस 8 बराबर 4√3A1, अरे यार 4√3A1, ठीक है 4√3A1, चलो ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से कि हम A1 स्क्वायर प्लस 8, ऐसा ही देखना, माइनस 4√3A1 प्लस 8 बराबर 0। अब देखो तो इसमें भी बस क्या आएगा A2 आएगा, ए बी में क्या आएगा, इसमें भी अगर इसे cos 30 लगाएंगे तो सेम ना आएगा, हो 4 16 A2 स्क्वायर और माइनस 8 बटा 8 A2, क्या हो जाएगा cos 30 बराबर यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 A2 स्क्वायर प्लस 16, A2 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अपॉन 4 दूना 8 A2, ये भी होगा। मतलब कि ध्यान देना, देखना क्या कह रहे हैं कि मतलब कि ध्यान देना कि मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के लिए बन रहा है, देना ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 8 बराबर 0, जिसका रूट एक A1 है और इसका रूट A2 है ना, सिर्फ A1 और A2 चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है A1 और A2। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 बराबर माइनस B/A, तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 4√3 हो जाएगा, और A1 इंटू A2 C/A, तो 8/1, C/A कितना 8/1, ये देखो, और A1 माइनस A2 क्या होता है पता है, A1 माइनस A2 क्या होता है, A1 माइनस A2 बोलो, A1 माइनस A2 होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस 4A1 A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका 4 चौके 16 तिया 48 में से 8 चौके 32, तो ये 16 और इसका वर्गमूल है ना, ये रूट, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। मॉड ऑफ A1 माइनस A2 कितना आ गया 4। अब देखिएगा हम क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए डिफरेंस है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, बस देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, देखिएगा समझिएगा,
डिफरेंस निकालना, पहले डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद मॉडुलस लगा देना। कुछ भी डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस। इसका क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, बोलो 4, बोलो हाफ इंटू बेस कितना है A1, और ये कितना अभी ने बता, देखो यहाँ पर हाफ इंटू A इंटू बी साइन बी। ए कितना है, बेस और हाइट B साइन बी, बेस A और हाइट B साइन बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बेस कितना A1 और हाइट कितना हो जाएगा 4 साइन 30, 4 साइन 30 माइनस हाफ इंटू A2, और ये भी क्या होगा 4 साइन 30। इसका भी हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा बताओ, ये परपेंडिकुलर 4 साइन 30 होगा, पक्का 4 साइन 30 होगा ना। तो लिख दो इसको, क्या हो जाएगा भैया 4 साइन 30। चलो अब इसको मिटा रहे हैं ना, एक ट्रायंगल से काम चला देंगे। तो 4 साइन 30, अब देखो इसी का माइनस है ना, अब इसी को डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं कभी कभी। तो लो डेल्टा बराबर आ गया मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू A1 इंटू 4 साइन 30 1/2 माइनस हाफ इंटू A2 इंटू 4 इंटू 1/2। तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 2 4 खत्म, क्या हो गया A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 कितना आया है 4, A1 माइनस A2 कितना आया 4। समझा कि स्पीड में चल गया, रिवाइंड करके देखना, रिवाइंड करके देखना, एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। एक बार नहीं आएगा जरूर आएगा, इसीलिए स्पीड में पढ़ा दे रहे हैं। A1 माइनस A2 कितना आ गया 4। इसमें कंसेप्ट क्या रहता था कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, आगे पढ़ाने वाले हैं, टेंशन मत लो, कि बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा B साइन B, तो AB साइन B हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक ट्रायंगल में ध्यान दो कि एक ट्रायंगल में क्या किया कि एक साइड को अननोन करके वो जानता है कि कॉस का फॉर्मूला में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उस साइड को वेरी करवा दिया, वहां से हमको A1 प्लस A2 मिल गया और A1 इंटू A2 मिल गया, ठीक है। तो तुम इसको रिवाइंड करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मॉडुलस, डिफरेंस का मॉडुलस। तो हमने यही का इसका मॉडुलस लगा दिया। ये ट्रायंगल इसका एरिया था, एक ट्रायंगल था ना यहाँ पर, ये A1 और ये 4 और ये 2√2, ठीक है, और ये 30 डिग्री। तो इसका एरिया यहाँ और इसका एरिया यहाँ घटा दिए, बस हमको, और सब कट जाएगा। A1 माइनस A2 का जो मान होगा, तो A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना आया हम लोग का 4 आया, इसलिए 4 आंसर। बाय बाय टाटा। चलो चलिए अब आराम कीजिए आप लोग।